नमस्कार। हम सब ने सीता के वनवास की कहानी तो सुनी है, लेकिन क्या इसकी असली वजह सिर्फ एक धोबी की कही सुनी बात थी? आज हम अध्यात्म रामायण की एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो इस घटना के पीछे का एक बहुत गहरा और छिपा हुआ सच सामने लाती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए, हमें तो यही पता है कि एक धोबी के ताने की वजह से श्री राम को गर्भवती सीता को वन भेजना पड़ा था। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर वो धोबी कोई आम इंसान था ही नहीं? क्या हो अगर ये पूरी कहानी कई जन्मों पहले ही शुरू हो चुकी थी? ये कथा हमें इस सवाल पर लाके खड़ा करती है कि क्या सीता का वनवास सिर्फ एक राजा का मुश्किल फैसला था, या किसी बहुत पुराने श्राप का नतीजा? तो ये कहानी हमें उस वक्त में ले जाती है जब सीता एक युवा राजकुमारी थीं। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ महल के बगीचे में टहल रही थीं और तभी उनकी नज़र एक पेड़ पर बैठे तोतों के एक जोड़े पर पड़ी। वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे और हैरानी की बात ये थी कि उनकी बातें खुद सीता के भविष्य के बारे में थीं। अब देखिए, ये कोई मामूली तोते नहीं थे। ये महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पले बड़े थे और वहीं उन्होंने श्री राम और सीता की पूरी जीवन कथा सुनी थी। वो तो बस वही सब दोहरा रहे थे जो उन्होंने उस महान ऋषि से सीखा था, जिसमें सीता के होने वाले पति और उनके शानदार राज के बारे में भविष्यवाणी भी शामिल थी। जब सीता ने तोतों के मुंह से अपना ही नाम जानकी सुना तो वो हैरान रह गईं। जाहिर है उनकी उत्सुकता बढ़ गई। वो अपने भविष्य के बारे में सब कुछ जान लेना चाहती थीं। इसीलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से कहा कि इन दोनों पक्षियों को पकड़ कर ले आओ ताकि वो उनसे और बातें पूछ सकें। तोतों ने सीता को उनके भविष्य की कई बातें बताईं, जैसे कि कैसे श्रीराम शिवजी का धनुष तोड़ेंगे और फिर उनसे विवाह करेंगे। ये सब सुनकर सीता अपने होने वाले पति के बारे में और जानने के लिए इतनी बेचैन हो गईं कि उन्होंने तोतों से कहा कि वो उनके विवाह तक उन्हीं के महल में शाही मेहमान बनकर रहें। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक तरफ थी सीता की एक मासूम सी इच्छा और दूसरी तरफ एक माँ की बहुत जरूरी, बहुत गहरी गुहार। उस मादा तोते ने सीता से विनती की कि वो गर्भवती है और उसे अपने बच्चों को जन्म देने के लिए अपने घोंसले में वापस जाना ही होगा। लेकिन उस वक्त सीता अपनी उत्सुकता में ये बात समझ नहीं पाई। उन्होंने मादा तोते से कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी। ये एक दिल तोड़ देने वाला पल था। सीता ने अनजाने में ही सही एक गर्भवती मां को उसके साथी से अलग करने की बात कह दी थी। इस पर मादा तोते ने सीता को चेतावनी दी। उसने साफ साफ कहा कि अगर उसे पति से अलग किया गया तो वो श्राप दे देगी। लेकिन कहानी के मुताबिक ये सुनकर सीता हंस पड़ी। शायद उन्हें लगा कि एक छोटे से पक्षी के श्राप से एक राजकुमारी का भला क्या बिगड़ सकता है। उन्होंने इस चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जब उसकी एक भी गुहार नहीं सुनी गई तो उस मादा तोते ने वो शब्द कहे, वो शब्द जो भविष्य में सीता के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। उसने श्राप दिया कि जैसे वो एक गर्भवती को उसके पति से अलग कर रही है, ठीक वैसे ही सीता को भी गर्भावस्था में अपने पति से बिछड़ने का वही दर्द सहना पड़ेगा। और ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं थे, ये उस तोते के आखिरी शब्द थे। श्राप देने के फौरन बाद ही पति से बिछड़ने के गम में उसने अपने प्राण त्याग दिए। सोचिए, एक पल में एक राजकुमारी की मासूम सी जिद एक बहुत बड़ी त्रासदी में बदल गई। अपनी पत्नी को यूं मरता देखकर नर तोता गुस्से और दुख से भर गया और उसने उसी पल एक कसम खाई कि वो अपनी पत्नी के एक एक शब्द को सच करके रहेगा। उसने प्रण लिया कि वो श्रीराम के ही नगर में जन्म लेगा और इस श्राप को पूरा करने का जरिया बनेगा। और यहीं कहानी का पूरा चक्र आकर जुड़ जाता है। कथा के मुताबिक वही नर तोता अगले जन्म में अयोध्या का वो धोबी बना। जी हां, वही धोबी जिसने सीता के चरित्र पर वो झूठा इल्जाम लगाया और श्रीराम को एक राजा के तौर पर अपनी गर्भवती पत्नी को वन भेजने का वो कठोर फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। इस तरह उस तोते ने अपनी पत्नी का श्राप पूरा कर दिखाया। तो सवाल ये उठता है कि इस कहानी का मतलब क्या है? देखिए, ये कहानी सीता के वनवास को कोई अचानक हुई घटना की तरह नहीं, बल्कि कर्म के सिद्धांत के एक उदाहरण की तरह दिखाती है। ये बताती है कि सीता को जो दुख मिला वो एक पुराने कर्म का फल था, जो उन्होंने अनजाने में ही सही एक राजकुमारी के तौर पे किया था। ये किस्मत और हमारे कर्मों के नतीजों की एक बहुत गहरी व्याख्या है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि सीता का वनवास क्या सिर्फ एक पक्षी के श्राप का नतीजा था, या ये किस्मत का कोई बहुत बड़ा खेल था जिसे कोई समझ नहीं सकता? ये कहानी हमें कर्म,
हमारे फैसलों और उनके नतीजों के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है और दिखाती है कि कैसे हमारा एक छोटा सा काम भी हमारी पूरी जिंदगी पर असर डाल सकता है।